हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 जून दिन सोमवार है, वही हिंदी में जेठ और शुक्ल पक्षी चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान सम्मान निधि को लेकर मोदी सरकार से कर दी है यह बड़ी मांग। हिमाचल प्रदेश में कृषि संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुरोध किया कि वर्तमान में मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये की राशि में मुद्रास्फीति के अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मेरा आकलन है। मैंने आकलन के पश्चात कहा है कि जहां 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के मिल रहे हैं, उनमें 30,000 रुपये सालाना जुड़ने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को सभी प्रकार की सब्सिडी न देते हुए डायरेक्ट उनके खाते में सालाना 30,000 रुपये देने चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष सब्सिडी के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा, यदि खाद की सब्सिडी सीधे किसानों को मिले तो किसान तय करेगा कि वो फर्टिलाइजर खरीदे या फिर गोबर की खाद का उपयोग करे। किसान सोचेगा कि मैं ऑर्गेनिक कृषि करूं या फिर नेचुरल फार्मिंग करूं या फिर प्राकृतिक खेती करूं। किसान स्वयं इसका निर्धारण करेगा। उन्होंने कहा कि किसान परिवार के ग्रामीण लड़के तथा लड़कियों को सरकार ने कृषि उद्यमी बनाना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, उनकी फौज खड़ी होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ के किसान परिवार की औसत आमदनी आम परिवारों से अधिक है। इसका कारण है कि सरकार मदद सीधे किसानों को देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसान के पास यदि टमाटर ज़्यादा हो गया तो वह टमाटर सड़कों पर फेंका जाता है। उन्होंने खेत पर ही मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण की जरूरत पर जोर भी दिया है। यदि उपराष्ट्रपति की सलाह केंद्र सरकार मानती है तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का कहना है कि किसानों को सब्सिडी न देते हुए डायरेक्ट उनके खाते में सालाना 30,000 रुपये दे दिया जाए, फिर किसान तय कर लेगा कि उसे क्या करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है, जिसके तहत विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर में 20% छूट देने का फैसला लिया है। यह छूट घरेलू उपभोक्ता तथा स्ट्रीट लाइट उपभोक्ता को मिलेगी। योजना के तहत वही उपभोक्ता इस छूट के पात्र होंगे जिनका लोड 10 किलोवाट तक है और जिनके मीटर स्मार्ट मीटर हैं। वहीं कंपनी का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं तथा सटीक बिलिंग मिलेगी। इससे ऊर्जा बचत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है बड़ा बैंक घोटाला, खातों से गायब हो गए करोड़ों रुपए। दोस्तों, देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी सहकारी बैंकों तथा समितियों में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। घोटालों और गबन के कारण बैंक आर्थिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं, जिससे जमाकर्ताओं की रकम डूब रही है। ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा के अंतर्गत हजारों जमाकर्ता के करोड़ों रुपए डूब गए। बताया जा रहा है कि खाता धारकों की राशि इस बैंक से गायब हो गई है। खास बात यह है कि इस मामले में स्थानीय विधायक भी धरना दे चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब जमाकर्ता क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है और यह राशि का गबन सहकारी समितियों के अधिकारियों ने ही किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को दी है चिनाब ब्रिज और वंदे भारत की सौगात। इससे तिलमिला उठा पाकिस्तान। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा हाथ में लेकर चिनाब ब्रिज पर पैदल चलकर पाकिस्तान को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसने पहलगाम से इंसानियत और कश्मीरियत पर निहादी निंदनीय हमला किया है। प्रधानमंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में भारी तिलमिलाहट देखी जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से कहा कि गरीबों की रोटी और रोजगार छीन रहा है पाकिस्तान। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी कश्मीर के विकास को रोकने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है, ऐसे बयान दुनिया का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश है, खासकर उस इलाके की जहां लोगों के साथ लगातार गलत व्यवहार हो रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमें दुख है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बिना किसी सबूत के पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। दोस्तों, कौन दोषी है हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत नहीं छोड़ेगा।
दोस्तों मध्य प्रदेश में चल रहा है पैसा डबल कांड मामला। दोस्तों पैसे डबल का मामला बालाघाट जिले का है। बालाघाट जिले में एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है। यह पर्दाफाश ईडी ने किया है, जिसमें निवेशकों से 3 करोड़ रुपए की 25 संपत्तियां अटैच की गई है। यह कार्रवाई जिले के 2 थानों में दर्ज 3 FIR और पुलिस चार्जशीट के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने निवेशकों को 30 दिन में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर धोखा दिया है। उन्होंने अपनी बातों में भरोसा दिलाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी जारी किए थे, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ गया और उन्होंने आरोपियों को पैसे दे दिए। वहीं ईडी की जांच में यह सामने आया है कि घोटालेबाजों ने लोगों को आकर्षक लाभ का लालच देकर उनसे पैसा लिया है, लेकिन बाद में ये सारे वादे झूठे साबित हुए। इन झूठे वादों के बाद जब निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगा तो उनका पैसा नहीं लौटाया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसलिए दोस्तों ऐसे चंगुल में न फंसे। कोई भी कंपनी 5 साल में डबल पैसा नहीं करती, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों देश सहित इंदौर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। दोस्तों इंदौर में कोरोना अब डराने लगा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक ही दिन में कुल 12 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं केवल 16 दिन में ही कोरोना के मरीज 10 गुना हो गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भले ही कोरोना के हल्के लक्षण होने की बात कर रहा है, लेकिन इनकी संख्या पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रही है। इंदौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब लाइनेज सामने आ रहे हैं। फिलहाल केवल उन्हीं लोगों की जांच की जा रही है जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, फिर भी कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर जिले के सीहोर में शनिवार शाम को कई घोषणाएं की। उन्होंने जबलपुर में ITI भवन और सांदीपनी स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को राहत देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहन योजना के तहत जो वादा किया था उसे वह पूरी तरह से निभा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाई जाएगी और आगामी 5 वर्षों में सभी लाडली बहनों को सरकार 3000 रुपए प्रति माह की राशि देगी। यह राशि महिलाओं के विकास में मददगार साबित होगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। अर्थात रक्षाबंधन का पर्व इस बार विशेष होगा, क्योंकि इस दिन सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी। अर्थात लाडली बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर बोनस मिलेगा, जो 250 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है। क्योंकि पिछले बार रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को 250 रुपये बोनस दिया था। इस बार बोनस की राशि में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।